इंडिया के करेंसी के ऊपर पाकिस्तान, जिसे उर्दू लैंग्वेज हम कहते हैं जी, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज, 100 रुपये लिखा है। बिल्कुल लिखा है। और ये सिर्फ 100 रुपये उर्दू में नहीं लिखा, उनकी जितनी भी लैंग्वेजेस वहां पे बोली जाती हैं। मेरी बात, ज्यादा मुसलमान इसमें पॉपुलेटेड है, मेरी ज्यादा पाकिस्तान की आवाम पूरी एक तरफ और वहां ऐसा नहीं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं हमारे साथ यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन करें सिर्फ हिंदू की लैंग्वेज। मैं तो ये बात नहीं कर रहा, मैं तो लॉजिकल बात करना चाह रहा हूँ। अब आप देखिए, सीधा वो अपनी मेजॉरिटी के साथ जाती कर देंगे। आप सिर्फ बहस करना चाह रही हैं, वो एक अलग मैटर है। मैं कहता हूं आएगा, मैं वोटर काउंट कहां से आएगा? अच्छा तो फिर, अच्छा अगर वो ये डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे, मुझे मौका दे, तो ये कर ही नहीं सकते हैं। मुझे मौका दे, ये कर ही नहीं सकते, मुझे मौका दे। मैं ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान में भी वोटर हैं, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने वोटर्स के लिए, अगर यहाँ पे हमने उर्दू लिखी है, इवन इंग्लिश लिख दी, तो हम यहाँ पे बलोची में क्यों नहीं लिख दिया, हमने बलोची लैंग्वेज में, हमने सिंधी में क्यों नहीं लिखा 100 रुपया, हमने यहाँ पे पश्तो में क्यों नहीं लिखा 100 रुपया, हमने यहाँ पे इवन और फिर आप ये कहती हैं कि भाई ये तो वोटर के लिए या वोट्स के लिए। आपको पता है बांग्लादेश क्यों सेपरेट हुआ पाकिस्तान से? मैं ये बात बिल्कुल पुट अप करूंगी, वो सारे नोटों, तो इसका मतलब आप मेरी बात से एग्री करती हैं? क्योंकि इस चीज की वजह से तो हमारा मुल्क बिखर रहा है। तो फिर इसी चीज की वजह से ही तो मसला हो रहा है, इसी चीज की वजह से तो यही बात तो मैं हो रही हूँ। इंडिया में अगर इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो वो अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे लेके जा रहे हैं? हर चीज का इशू हम ये कह देंगे, लेट्स सपोज पाकिस्तान में कोई बम धमाका हुआ, हमने ये कह दिया कि जी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट हो गई। मुंबई अटैक 2007 जी सबसे बड़ी बात, ठीक है, तो क्यों वहां पे इंडिया की फिर रॉस हुई भी थी, उनको नहीं पता था हमारे पास अटैक हो रहा है। ताज इतना बड़ा होटल, वहां पे जी अटैक हो गया और पता ही नहीं चला कि अटैक हो। दोस्तों, जिस मुल्क में बैरिस्टर, पढ़े लिखे बैरिस्टर अगर ऐसी जाहिलियत बातें करेंगे, तो उस मुल्क में ऐसे ही लोग मिलेंगे ना। आपको देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये है इनकी सच्चाई। चाहे वो बैरिस्टर हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो इनका मिलिट्री का ऑफिसर हो, और ये अनपढ़ गवाह हो, ये सब एक जैसे हैं पाकिस्तान में। ये इस वीडियो ने साबित कर दिया। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि शायद कोई ढंग का बात करेगी ये लड़की, लेकिन इसने भी वही दिखा दिया कि जाहिलियत इनके नसों में घुसी हुई है, नफरत इनके गोडे गोडे में भरी हुई है, जहर भरा पड़ा पूरे जिस्म के अंदर। ये कभी भी भारत को, हिंदुओं को अच्छी नजर से देख नहीं सकते। और ये तो सब अभी इसने छोटी सी बात की। दोस्तों, मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर ढंग से बात की जाती ना, तो ये अहमदियों को, कादियानियों को, उनको भी काफी बोलती, उनको भी झूठ, उनको भी बताते कि इनको भी खत्म करना चाहिए। ये है पढ़े लिखे पाकिस्तान का हाल। पूरी वीडियो देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोग मुझे कहते थे कि भाई ठीक है, आम पब्लिक की ओपिनियन तो आप रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो एजुकेटेड लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, उनकी ओपिनियन हम तक पहुंचाई जाए। हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेटेड लोगों की क्या थिंकिंग है। वो लोग जो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं, समझते हैं, वो इंडिया के रिलेटेड क्या सोच रखते हैं, ग्लोबली उनकी क्या ओपिनियन है, और पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं उनके ऊपर वो क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं। और इसी चीज को सामने रखते हुए हमारे साथ आज गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, एक पाकिस्तान की एजुकेटेड लड़की। इंडिया के बारे में क्या सोच रखती है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और इंडिया के पॉलिटिशियंस में क्या फर्क है, ग्लोबली पाकिस्तान को किस नजर से देखा जाता है, इंडिया को किस नजर से देखा जाता है, इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बता दें, क्या हमारा नेबर कंट्री के साथ कंपैरिजन बनता है इंडिया के साथ या नहीं बनता? सर बिल्कुल बनता है। आप देखिए, मैं पहली बात कहूंगी, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इंडिया वाले ये कहते हैं कि हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। जियोग्राफिकली पाकिस्तान के जैसे 3 मुल्क हो तो इंडिया बनेगा। देखिए, जियोग्राफिकली इट्स अ वेरी वेरी बिग कंट्री, इट्स अ मैसली पॉपुलेटेड कंट्री। देखिए, हम जब बात करते हैं ना, मुझे लगता है हमें फैक्ट्स के ऊपर बात करना है, ये जज्बाती एलिमेंट साइड पे रखे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जियोग्राफिकली वो मुल्क हमसे बड़ा है, ठीक है। इकोनॉमिकली जाहिर सी बात है, उनके पास उनकी लेबर बहुत ज्यादा है। भैया, आपके पास इतनी ज्यादा लेबर है, आप लोग काम कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपका जीडीपी हमारे साथ कंपेरेबल हो ही नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ ऑब्वियसली अगर हम उनके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा सा उस मामले में पीछे हैं। लेकिन हमें पॉजिटिव चीजों को भी हाईलाइट करना चाहिए ना। आप देखें, आपने ये एक लॉजिक दे दिया कि जी उनका जियोग्राफिकली अगर देखा जाए वो हमारे से बड़ा है, जो कि जो सच है। लेकिन जितना बड़ा कंट्री होता है, जितनी ज्यादा आबादी होती है, उतने ज्यादा मसाइल भी होते हैं। उन्होंने उस मसाइल को भी तो टैकल किया, उन्होंने उस मसाइल को भी तो कवर किया। हमें इस चीज पे अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी बात सुने, मसाइल हर मुल्क के होते हैं, ठीक है। एक घर में मियाँ बीवी भी लड़ते हैं, जाहिर सी बात है मसाइल उनके भी होते हैं, सिस्टम भी वो लोग चला रहे होते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि आप उनको मसाइलों को डील कैसे करते हो। आई टोटली अग्री
अग्री विद इट सर। इंडिया में भी बहुत ज्यादा सर मसाइल हैं जिनको मुझे ये लगता है कि वो अभी तक नहीं डील कर पाए। आप उनके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाएं, ठीक है, आप उनके 7 स्टेट्स का सिस्टम उठा लें, आप उनके बाकी तरह की ये जो एक हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी के अंदर जो वो एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं और मुसलसल उसको चलाई जा रही है, लेकिन वो अब ओपनली उसको नहीं कर रहे क्योंकि जाहिर सी बात है दे हैव टू डिक्लेयर दिस थिंग कि वी आर अ सॉवरेन स्टेट। हम सारे प्रोविंसेस को, हम सारे मुसलमानों को, हम जितने भी वहाँ पे लोगों के जितने भी सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने ये अपनी एक इमेज पोर्ट्रे की भी है, लेकिन आया कि डाउन लेवल के ऊपर वो कर रहे हैं। सर आई टोटली डिसएग्री विद इट। देखें जी, आप ये कह रहे हैं, आप डिसएग्री करती हैं। हमारे पास एक इंडियन करेंसी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक पाकिस्तानी नोट और एक इंडियन नोट लेकर आए, फिर हम आपको बताते हैं कि हिंदुत्व को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अभी एक मिनट में हमारे पास इंडियन करेंसी भी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी भी आएगी और फिर मैम से मैं क्वेश्चन करूंगा। देखिए मेरी बात, एक छोटी सी बात इसके ऊपर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। करेंसी छापने वालों ने छाप दिया लोगों के सामने एक इमेज रिसीव करने के लिए, ताकि आप जैसे लोग बैठ के या मेरे जैसे लोग बैठ के कहें वाह जी वाह, देखो जी इन्होंने बैलेंस के ऊपर बात की है। असल में ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही है ये आप वहां के लोगों से जाके पूछें। आप असम और बिहार के लोगों से पूछे उनके साथ ज्यादतियां कितनी हो रही है। आप वहां के उन सूबों में जाके, उन प्रोविंसेस के ऊपर जाके जहां पे मुसलमान मेजोरिटी ज्यादा है, जहां पे उनके साथ ज्यादती होती है, जिन स्टूडेंट्स के साथ गलत होता है, जो बच्चियों के साथ गलत होता है, आप उनसे ये ज्यादती पूछे तो वो आपको बताएंगे कि उनके साथ कितने लेवल पे हो रही है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ऊपर अगर आप ये बात करेंगे कि हाँ नोटों के हिसाब से अगर मैं आपकी बात यहाँ पे काटता हूँ, ये इस टाइम हमारे पास इंडियन करेंसी है इंडिया का 100 रुपया, ठीक है, ये पाकिस्तान का 100 रुपया। अब आपने ये बोला हिंदुत्व को वो प्रमोट कर रहे हैं, हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, कर रहे हैं इस सरकार के अंडर डेफिनेटली। ये कैमरामैन जूम करके चाहे अभी दिखा दे, चाहे इसे बाद में जो इंडिया से लोग देख रहे हैं वो इस चीज को जानते होंगे। ये देखें मैम, आपको मैं दिखा रहा हूँ इंडिया के करेंसी के ऊपर पाकिस्तान, जिसे उर्दू लैंग्वेज हम कहते हैं जी, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज, 100 रुपये लिखा है। बिल्कुल लिखा है। और ये सिर्फ 100 रुपये उर्दू में नहीं लिखा, उनकी जितनी भी लैंग्वेजेस वहां पे बोली जाती हैं। मेरी बात ज्यादा मुसलमान इसमें पॉपुलेटेड है, मेरी ज्यादा पाकिस्तान की आवाम एक तरफ और वहां ऐसा नहीं। उसके बाद आप ये कह रहे हैं हमारे साथ यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन करें सिर्फ हिंदू की लैंग्वेज। मैं तो ये बात नहीं कर रहा, मैं तो लॉजिकल बात करना चाह रहा हूं। अब आप देखिए, सीधा अपनी मेजॉरिटी के साथ जाती कर देंगे। आप सिर्फ बहस करना चाह रहे हैं तो वो एक अलग मैटर है। मैं कहता हूं आएगा, मैं वोटर काउंट कहां से आएगा? अच्छा तो फिर अच्छा वो ये डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे, मुझे मौका दे। तो ये कर ही नहीं सकते हैं, मुझे मौका दे, ये कर ही नहीं सकते, मुझे मौका दे, वो ये कर ही नहीं सकते। चले, आपने अपनी बात कंप्लीट की। आपने बोला वो वोट बैंक के लिए, हालांकि आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। मैं ये कहना चाह रहा था कि वहां पे जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हर एक लैंग्वेज उन्होंने यहाँ पे प्रिंट की है, ठीक है। पाकिस्तान में भी सर आपको पता है कि नोट कब का चल रहा है? मुझे हाँ अभी आपको पता है जब ये नोट इंसेप्शन से चल रहा है, तो ये अभी की सरकार का तो वो चेंज कर सकते हैं ना, वो चेंज भी कर सकते हैं। हम अपना वोटर काउंट क्यों खराब करेंगे? हम अपना वोटर काउंट क्यों खराब करेंगे? अमृता क्यों? अमृत जी आप मेरी बात को नहीं समझ रही। वो अपने वोटर्स के लिए कर रहे हैं, इंडिया वाले अपने वोटर्स के लिए कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में वोट की मेजॉरिटी वहां पे मुस्लिम बेस्ड लोग हैं? पाकिस्तान आपके वहां पे जो जितने सेक्शंस हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपस में, मैं ये पूछता हूं कि पाकिस्तान में भी वोटर हैं, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने वोटर्स के लिए, अगर यहाँ पे हमने उर्दू लिखी है, इवन इंग्लिश लिख दी, तो हम यहाँ पे बलोची में क्यों नहीं लिख दिया? हमने बलोची लैंग्वेज में, हमने सिंधी में क्यों नहीं लिखा 100 रुपया? हमने यहाँ पे पश्तो में क्यों नहीं लिखा 100 रुपया? हमने यहाँ पे इवन और फिर आप ये कहती हैं कि भाई ये तो वोटर के लिए या वोट्स के लिए। आपको पता है बांग्लादेश क्यों सेपरेट हुआ पाकिस्तान से? बिल्कुल पता क्यों हुआ? पूरी दुनिया को पता है। सिर्फ लैंग्वेज के इशू की वजह से था ना, सिर्फ लैंग्वेज का इशू था, बेसिक लैंग्वेज का इशू था। अगर हम वो ये कहते थे कि भाई हमारी लैंग्वेज को भी इंटरनेशनल नेशनल जो आप ये देखिए जियोग्राफिकली इस वक्त बांग्लादेश कहाँ प्लेस्ड है। आप ये देखें कि जब आप एक मुल्की सतह के ऊपर किसी की बात करते हैं, या आप इंडिया की चले बात करते हैं, या आप चले पाकिस्तान की बात करते हैं, या दुनिया की किसी भी रियासत की बात करते हैं, आपको लगता है कि लैंग्वेज बैरियर इज द ओनली बैरियर? नो सर, पॉलिटिकल इश्यूज है, ज्योग्राफिकल इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, इकोनॉमिक इश्यूज है, हर तरह के इश्यूज हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि किस वक्त अगर आप ये पॉलिटिकली अगर आप ये बात करते हैं, और उस वक्त एक पाकिस्तान न्यू डेवलप्ड कंट्री था, इंडिया ने हमें चीजें क्या दी थी? ना हमारी आर्मी के लिए इक्विपमेंट पूरी थी, ना हमारे पास अपना सामान पूरा था, ना हमारे पास चीजें पूरी थी। अच्छा, कितनी चीजों में आप ये कहते हैं कि उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर थी? मैं ये नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है ज्यादती हो रही है, डे वन से ज्यादती हो रही है। उसके बाद आप ये देखें कि हमने फिर इकोनॉमी के लिए एक मुल्क को भी फंड करना है, और एक इकोनॉमी के लिए एक
मुल्क को भी चलाना है, हमने रियासत चलानी है जो कि बिल्कुल इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, वो तो पाकिस्तान को पहले से ही नहीं स्ट्रांग देखना चाहते थे, तो उन्होंने तो पहले हमारे बीच में लड़ाइयां डाली। 1971 के अंदर सबसे बड़ी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन लोगों की थी और आज तक है। ये देखिए, ये वो बातें जो हमें हमारे बुक्स में पढ़ाई जाती हैं। नहीं सर, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हूं। आप मुझे बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं बलूचिस्तान क्या लगता है बलूचिस्तान में कौन फंडिंग दे रहा है, क्या वहां पे काम चल रहे हैं, आपको क्या लगता है उनका दिमाग कौन ब्रेन वॉश कर रहा है, कौन ये कर रहा है? सर ऐसे यूट्यूबर्स बैठ के कर रहे हैं, मुझे मौका दे। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा था कि अगर इंडिया की नोट के ऊपर उनकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो उन्होंने प्रिंट किया है, पाकिस्तान के नोट में जितनी, मुझे मौका नहीं दे रही, आप अपनी गवर्नमेंट को, मैं ये बात बिल्कुल पुट अप करूंगी, आप वो सारे नोटों तो इसका मतलब आप मेरी बात से एग्री करती हैं, क्योंकि इस चीज की वजह से तो हमारा मुल्क बिखर रहा है, तो फिर इसी चीज की वजह से ही तो मसला हो रहा है, इसी चीज की वजह से तो यही बात तो मैं सार्कास्टिक हो रही हूं, ठीक है, मैं सार्कास्टिक हो रही हूं, दिस इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल डिबेट, ये सार्कास्म हो रहा है। क्या आप कह रहे हैं कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से हमारे मुल्क ये एक एग्जांपल दी है मैंने, जो बैरूनी साजिशें होती हैं, जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो आपके लोगों का माइंडसेट बदला जाता है, जो आप लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, जो हर वक्त ये जो अभी आपने मुझसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा बिठाया जाता है लोगों के जहनों में, इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनकी वजह से मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं। सेकेंडली आपने बोला इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में बहुत होती है, मैं एक मिनट के लिए इस बात को मानता हूं, और ये हर पाकिस्तानी आम बंदा भी ये कह रहा है जी साजिश होगी, साजिश होगी। मुझे बताएं पाकिस्तान में फिर जो अदारे हैं वो इस इन्वॉल्वमेंट को रोक क्यों नहीं रहे? सेकेंडली अगर पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट होती है तो दुनिया, पाकिस्तान आपने ही बोला कि भाई इंडिया के कंपेयर 5 गुना छोटा है, 3 गुना छोटा है रकबे के लिहाज से, 5-6 गुना छोटा है, ठीक है, फिर इंडिया में कितनी इन्वॉल्वमेंट हो रही होगी? और ये इंडिया की एग्जांपल मैं बार बार इसलिए लेता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठा सफर स्टार्ट किया, फिर मैं कहता हूं चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना में क्यों नहीं इन्वॉल्वमेंट हो रही? अगर हो रही है तो अपनी इकॉनमी को क्यों आगे कैसे लेके जा रहे हैं? इंडिया में अगर इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो वो अपनी इकॉनमी को कैसे आगे लेके जा रहे हैं? हर चीज का इशू हम ये कह देंगे, लेट्स सपोज पाकिस्तान में बम धमाका हुआ, हमने ये कह दिया कि जी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट हो गई। मुंबई अटैक 2007 जी सबसे बड़ी बात, ठीक है, तो क्यों वहां पे इंडिया की फिर रॉस हुई भी थी, उनको नहीं पता था हमारे पास अटैक हो रहा है, ताज इतना बड़ा होटल, वहां पे जी अटैक हो गया और पता ही नहीं चला कि अटैक हो गया। तो आप मुझे किस तरह कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई ना कोई मसला नहीं आ सकता? 26/11 बम्बई अटैक के बाद सबसे बड़ा केस, अभी नंदन सबसे बड़ा केस, सर वो तो आ गए थे ना, मारा तो फिर हमने ही ना, इसी बात में तो पुलवामा पे उनको अटैक पे दौड़ा पड़ा था, इसी बात में तो आगे सारे क्राइसिस शुरू हुए थे। तो आप मुझे ये बात कह रहे हैं कि उनको आग नहीं लगती? सर आग तो लगती है। मैं तो आग लगने की बात